चलिए पौधों में होने वाले अनुवर्तन यानी ट्रॉपिज्म को समझते हैं। तो पौधों में अनुवर्तन का मतलब उनकी वृद्धि के कारण होने वाली गति से है, लेकिन यह गति किसी उद्दीपन की ओर या उसकी विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि करना शुरू करता है, तो कुछ दिन के बाद हम देखेंगे ये प्ररोह या तना वाला हिस्सा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, जबकि उसकी जड़ें जमीन में नीचे की ओर जाती हैं। यहाँ पर वृद्धि के कारण गति हो रही है और उद्दीपन यहाँ सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा यहाँ पर उद्दीपन की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में भी हमें गति देखने को मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अनुवर्तन है। चूँकि यहाँ उद्दीपन सूर्य का प्रकाश है और इसी प्रकाश के कारण यहाँ पर अनुवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे हम प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, प्रकाश के कारण होने वाला अनुवर्तन। अब जब उद्दीपन की दिशा में अनुवर्तन होता है तो उस अनुवर्तन को हम धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं, लेकिन जो अनुवर्तन उद्दीपन के विपरीत दिशा में होता है उसे हम ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की ओर गति कर रहा है, सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ रहा है। इसका मतलब तने की गति धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शा रही है, लेकिन जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, इसलिए इनकी गति ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि हम कोई पौधा लेकर उसे क्षैतिज रूप से एक अंधेरे कमरे में रख दें तो कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि पौधे का तना ऊपर की ओर जाने लगता है, जबकि उसकी जड़ें नीचे की ओर जाने लगती हैं। यहाँ पर भी पौधा वृद्धि कर रहा है, जिसके कारण उसमें गति हो रही है, लेकिन तने की गति ऊपर की ओर और जड़ों की गति नीचे की ओर हो रही है। यहाँ उद्दीपन प्रकाश नहीं है, तो फिर यह गति किस कारण से हो रही है? वास्तव में यहाँ गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रही है, इसलिए इसे हम गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक अनुवर्तन कौन सा है? यहाँ तने वाला भाग ऊपर की ओर गति कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा पृथ्वी की ओर होती है, नीचे की ओर होती है। इसका मतलब तना जब ऊपर की ओर गति करता है तब वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसलिए इसकी गति ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगी। इसी तरह से इसके जड़ों को यदि हम देखें तो जड़ें जमीन के अंदर की ओर जाती हैं, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के दिशा में जाती हैं, इसलिए इनकी गति धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगी। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ लताओं वाले पौधों को यदि हम देखें तो उनमें जो प्रतान होते हैं, जैसे ही वे किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर लिपट जाते हैं और यहाँ हमें वृद्धि के कारण इस तरह की गति देखने को मिलती है। यह गति यहाँ स्पर्श के कारण हो रही है। स्पर्श के कारण गति होने के कारण इसे स्पर्शानुवर्तन कहा जाता है, थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। यहाँ प्रतान वस्तु के संपर्क में आने पर उस वस्तु की दिशा में गति करने लगते हैं, इसलिए इस भाग की गति धनात्मक स्पर्शानुवर्तन है। दूसरी ओर यदि हम पौधों की जड़ों को देखें तो जैसे जब वे किसी पत्थर के संपर्क में आती हैं, उनके मार्ग में कोई पत्थर आ जाता है तो वो इससे दूर गति करने लगती हैं, तो यहाँ पर होने वाली गति ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन है। एक और उदाहरण देखते हैं। पुष्पों में लैंगिक जनन के दौरान जब परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं तो परागकण से निकलने वाली पराग नलिका उस वर्तिकाग्र से नीचे की ओर गति करते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। लेकिन पराग नलिका को ये कैसे पता चलता है कि उसे किस दिशा में गति करना है? वास्तव में यहाँ बीजांड में कुछ रसायन स्रावित होते हैं और उन रसायनों के कारण ही यह पहचान पाता है कि उसे इस दिशा में गति करना है। इसी तरह से पौधों की जड़ें जमीन के अंदर कभी कभी कुछ हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के कारण उनसे दूर गति करने लगती हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये गति रसायन के कारण हो रही है, इसलिए इसे हम रसायनानुवर्तन कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजांड में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ के कारण पराग नलिका उस रासायनिक पदार्थ की ओर गति कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी गति धनात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण है, जबकि हानिकारक रसायनों के कारण पौधे की जड़ों का उससे दूर जाना ऋणात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बताएं कि ये किस तरह का अनुवर्तन है। हम जब छुई मुई के
पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो वे पत्तियां बंद हो जाती हैं। वीडियो को रोककर इसके बारे में सोचिए कि यह किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो चलिए देखते हैं। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि यह स्पर्शानुवर्तन है, क्योंकि पत्तियों को स्पर्श करने पर ये पत्तियां बंद हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अनुवर्तन वृद्धि के कारण होने वाली गति होती है। यहाँ पर किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हो रही है। हमने पौधे की पत्तियों को स्पर्श कर दिया जिससे वे बंद हो गईं। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है। इसके अलावा अनुवर्तन हमेशा उद्दीपन की ओर या उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होने वाली अनुक्रिया ना तो उद्दीपन की दिशा में है, ना ही उसके विपरीत दिशा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का अनुवर्तन नहीं हो रहा है।